तो लेकर आए हैं फिर से एक और नई गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में। यूपीपीएससी कंप्यूटर ऑपरेटर एंड अदर पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2026। यूपीपीएससी मतलब उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने 10 वैकेंसी निकाली है। ऑनलाइन फॉर्म 3 अगस्त से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट 3 सितंबर 2026 रहने वाली है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात आगे हम इस वीडियो में करने वाले हैं। एज लिमिट इसमें 21 से लेकर 40 साल रखी गई है। एज रिलैक्सेशन भी है इसमें, तो उसे भी आगे डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स अभी हमने डिस्कस करी है। 3 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट 3 सितंबर रहने वाली है। करेक्शन डेट इसमें 10 सितंबर 2026 है। यदि किसी कैंडिडेट से फॉर्म फिल करने में कोई गलती हो जाती है तो वो 10 सितंबर 2026 तक अपने फॉर्म को एडिट कर सकता है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 225 रुपये इसमें, एससी एसटी कैटेगरी के लिए 105 रुपये, पीएच कैंडिडेट के लिए 25 रुपये इसमें फॉर्म फीस चार्ज की गई है। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज लिमिट 21 साल है और मैक्सिमम एज लिमिट इसमें 40 साल रखी गई है। पोस्ट की बात करें और नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात करें तो 10 नंबर ऑफ़ वैकेंसी इसमें निकल के आई है। मैनेजर सिस्टम, सीनियर प्रोग्रामर, प्रोग्रामर ग्रेड 2 एंड कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट पे। तो आ जाते हैं यूपीपीएससी की डिटेल नोटिफिकेशन पर, जो यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने पब्लिश किया है। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस डिटेल में दी गई है, जैसे कि हमने डिस्कस कर ही लिए। यूआर जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 225 रुपये, एससी एसटी के लिए 105 रुपये फॉर्म फीस चार्ज की गई है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 25 रुपये फॉर्म फीस इसमें चार्ज की गई है। एक्स सर्विसमैन के लिए 105 रुपये चार्ज किए गए हैं फॉर्म फीस। यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसी को डिटेल में देख लेते हैं। मैनेजर सिस्टम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लिए एक वैकेंसी आई है यूआर कैंडिडेट के लिए। ग्रुप बी की ये पोस्ट रहने वाली है, नॉन गेजेटेड पोस्ट है। इसका पे लेवल 15,600 रुपये से लेकर 39,100 रुपये तक रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं सीनियर प्रोग्रामर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लिए एक वैकेंसी निकली है यूआर की पोस्ट पर। ग्रुप सी की ये पोस्ट रहने वाली है, जिसका पे स्केल 9,300 से लेकर 34,800 तक रहने वाला है। बात करें प्रोग्रामर ग्रेड 2 की, जिसकी पोस्टिंग डायरेक्टरेट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग एंड रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में रहने वाला है। एक वैकेंसी निकल के आई है यूआर कैटेगरी के लिए। जो ग्रुप बी की पोस्ट है, जो लेवल 7 की वैकेंसी है, 44,900 से लेके 1,42,400 इसका बेसिक पे रहने वाला है। बात करें कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से 7 वैकेंसी निकल के आई है, जिसमें 4 यूआर, 1 एससी, 2 ओबीसी, 1 फीमेल के लिए है। ग्रुप सी की ये पोस्ट है। पे स्केल इसमें 5,200 से लेके 20,200 तक रहने वाला है। पे मैट्रिक्स लेवल 5 रहने वाला है। यहाँ पे हम पोस्ट वाइज एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन को देख लेते हैं, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से निकल के आई है। इसके लिए इनिशियल क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। बात करें सीनियर प्रोग्रामर की, तो इसके लिए इनिशियल क्वालिफ़िकेशन है डिप्लोमा, डिग्री विद डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। सीनियर प्रोग्रामर की पोस्टिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में रहने वाली है। बात करें प्रोग्रामर ग्रेड 2 की पोस्ट के लिए, जो डायरेक्टरेट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग एंड रिसोर्सेज डिपार्टमेंट से निकल के आई है। इसके लिए इनिशियल क्वालिफ़िकेशन है बैचलर डिग्री होनी चाहिए कैंडिडेट के पास, साथ में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस किसी भी इंस्टीट्यूट से, और ए लेवल सर्टिफिकेट फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। साथ में गुड नॉलेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइक C++, फॉक्स प्रो, exposure to environment of any networking operative system, computer knowledge of automation packages and internet। या मतलब इतनी चीज़ें आपको आनी चाहिए। साथ में आपके पास बैचलर डिग्री का सर्टिफिकेट, बैचलर डिग्री होनी चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए। अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा नहीं है कंप्यूटर साइंस में, तो आप ए लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो आप इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन डिपार्टमेंट से निकल कर आई है। इसके लिए कैंडिडेट्स के पास बैचलर डिग्री विद डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस या फिर बैचलर डिग्री विद ओ सर्टिफिकेट होना चाहिए। नॉलेज ऑफ डेटा एंट्री इन हिंदी एंड इंग्लिश,
on various software as MS Office, Lotus, Suite, etc. in database की नॉलेज होनी चाहिए. नॉलेज ऑफ एक्सपोजर ऑफ द नेटवर्किंग ऑन नॉवेल एंड विंडो. साथ में 25 एंड 40 वर्ड्स पर मिनट स्पीड ऑफ टाइपिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश में होनी चाहिए. हिंदी में 25 टाइपिंग स्पीड, इंग्लिश में 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड इसमें मांगी गई है. एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 इयर्स होनी चाहिए, जो 1 जुलाई 2026 से कैलकुलेट की जाएंगी. पीएच कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट इसमें 55 इयर्स रखी गई है. इन पोस्ट को लेके एग्ज़ाम पैटर्न को समझ लेते हैं. तो मैनेजर सिस्टम की पोस्ट के लिए एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं, जिसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन से 75 क्वेश्चन आएंगे 150 मार्क्स के. लॉजिकल एबिलिटी से 15 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के. मैथमेटिक्स यानी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से 10 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के. इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से 10 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के. 110 क्वेश्चन आने वाले हैं 220 मार्क्स के. यह आपका मैनेजर सिस्टम की पोस्ट के लिए एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा. नेक्स्ट बात करते हैं वरिष्ठ प्रोग्रामर यानी सीनियर प्रोग्रामर की पोस्ट के लिए. परीक्षा में MCQ बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं. 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए. 58 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 170 मार्क्स के होंगे, यानी एक क्वेश्चन को सही करने पर 2 मार्क आपको दिया जाएगा. एग्ज़ाम पैटर्न इस तरीके से रहेगा. कंप्यूटर एप्लीकेशन से 50 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के. लॉजिकल एबिलिटी से 15 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के. मैथमेटिक्स से 10 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर की. इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से 10 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के. इस तरीके से 85 क्वेश्चन आएंगे 170 मार्क्स के. प्रोग्रामर ग्रेड 2 पोस्ट के लिए देख लेते हैं. ये भी MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर रहने वाला है. 2 घंटे की टाइम ड्यूरेशन रहेगी इसमें. कंप्यूटर एप्लीकेशन से 50 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के. लॉजिकल एबिलिटी से 15 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के. मैथमेटिक्स से 10 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के. इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से 10 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के. 85 क्वेश्चन आने वाले हैं 170 नंबर के. कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी की पोस्ट के लिए MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर रहेगा, जिसकी टाइम ड्यूरेशन 2 घंटा रहेगी. इसका एग्ज़ाम पैटर्न इस तरीके से है. एक्सपोजर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड एप्लीकेशन से 50 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के. लॉजिकल एबिलिटी से 10 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के. जनरल अवेयरनेस से 15 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के. इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन यानी अनसीन पैसेज से 10 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के. साथ में आपकी इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग दोनों रहने वाली है, यानी इंग्लिश टाइपिंग के आपके 27.5 नंबर होंगे और हिंदी टाइपिंग आपके 27.5 नंबर की होगी. टोटल मिला के 55 नंबर का ये वाला पेपर आपका टाइपिंग वाला रहने वाला है. 85 क्वेश्चन होंगे 225 मार्क्स के. हिंदी एंड इंग्लिश का जो है टाइपिंग टेस्ट रहने वाला है आपका 10-10 मिनट का रहेगा, यानी हिंदी टाइपिंग करने के लिए 10 मिनट आपको दिए जाएंगे, इंग्लिश टाइपिंग करने के लिए आपको 10 मिनट दिए जाएंगे. हिंदी टाइपिंग के लिए 25 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड रहनी चाहिए और इंग्लिश टाइपिंग में आपकी 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड रहनी चाहिए. यहाँ पे डिटेल में सिलेबस दिया गया है, इसे भी डिस्कस कर लेते हैं. मैनेजर सिस्टम की पोस्ट के लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन का सिलेबस ये पूरा यहाँ लिखा है. कंप्यूटर फंडामेंटल एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन देख सकते हैं आप यहाँ पे. देन आप यहाँ देख सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम से क्या क्या टॉपिक यहाँ से पूछे गए हैं. नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. नेक्स्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम. नेक्स्ट डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स. टॉपिक वाइज आप यहाँ से पूरा देख सकते हैं. नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ RMI यानी रिमोट मेथड इन्वोकेशन. सिस्टम सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड MIS. लास्ट टॉपिक रहेगा आपका एडवांस कंप्यूटिंग, जिसमें बेसिक ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, ग्राइड कंप्यूटिंग, बिग डेटा, इंटरनेट थिंग्स एंड मशीन लर्निंग. ये आपका कंप्यूटर का सिलेबस रहने वाला है. सिलेबस फॉर सीनियर प्रोग्रामर की पोस्ट के लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन का क्या सिलेबस रहने वाला है. कंप्यूटर फंडामेंटल एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, डेटा स्ट्रक्चर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें C++, जावा, पाइथन आपसे पूछी जाएगी, नेटवर्क, ऐप टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी पॉलिसी, विंडोज़, डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन. सिलेबस फॉर प्रोग्रामर ग्रेड 2
कंप्यूटर एप्लीकेशन का सिलेबस रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस, डेडलॉक, मेमोरी मैनेजमेंट, ये टॉपिक रहने वाले हैं। नेक्स्ट है फाइल मैनेजमेंट, विंडोज़, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, सी प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जावा, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट, पैरल, डेटाबेस पैकेजेस, एसक्यूएल, वेब सर्वर, पीएचपी, वेब सर्वर नेटवर्क, वेब कंटेंट डेवलपमेंट, डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट। सिलेबस फॉर कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी की पोस्ट के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है? कोर्स ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम से वर्किंग नॉलेज विद इनिशियल कमांड्स ऑफ विंडोज़, प्रोग्रामिंग से प्रोग्रामिंग स्किल इन सी एंड C++ या जावा लैंग्वेजेस, डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन में डीप एक्सपोजर इन ऑफिस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पैकेजेस में डेटा एंट्री स्किल इन डिफरेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पैकेजेस लाइक MS एक्सेस, Oracle, MySQL एक्सेट्रा, इंटरनेट एक्सपोजर ऑन वेब सर्वर एंड वेब पेज मैनेजमेंट। तो यहाँ पे डिटेल नोटिफिकेशन ख़त्म होता है। इसके साथ आई होप आपको सारी बातें अच्छे से समझ आई होंगी। इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें डिटेल नोटिफिकेशन में दी गई थी वो अभी हमने सारी डिस्कस की है, जैसे कि एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम सिलेबस, नंबर ऑफ़ वैकेंसी, एज लिमिट, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, सारी बातें हमने इसमें डिस्कस कर ली है। इंपॉर्टेंट डेट्स भी हमने डिस्कस कर ली है। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमसे पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।